हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन। जब से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का घोषणा हुआ है, तब से सभी पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। वहीं पे जहां महाराष्ट्र में विधानसभा की चुनाव होने वाली है, तो दूसरी तरफ एक लोकसभा सीट है, वहां पे उपचुनाव होने वाली है। जी हाँ, 2024 में ही कांग्रेस नांदेड़ लोकसभा सीट से जीते हुए थे, जहां पे उनका कैंडिडेट कुछ ही महीनों के बाद उनका देहांत हो गया, जिसके कारण उस पे फिर से उपचुनाव हो रहा है। जब से AIMM पार्टी के इम्तियाज जलील साहब ने घोषणा की है, तभी से न जाने कांग्रेस के पेट में इतनी हलचल क्यों मच रही है, इतना तकलीफ, इतना दर्द क्यों होने लगा है। जब से इम्तियाज जलील साहब ने घोषणा की है कि नांदेड़ से चुनाव लड़ेंगे, तो देखिए कैसे डॉक्टर आरसिया कौसर, जो कांग्रेस की नेत्री है, वो कैसे अटैक ओवैसी साहब पे करने लगे, कैसे उनका इतिहास दिखाने लगा। जी हाँ, मुझे लगता है आप पहले ये वीडियो देखें। नांदेड़ लोकसभा बाई इलेक्शन सीट के भी होने जा रहे हैं और हम ये सुन रहे हैं कि AIMIM के एक्स MP इम्तियाज़ जलील साहब जो है नांदेड़ से ख्वाहिश कर रहे हैं खासदार के लिए। तो मैं कहती हूँ कि ये जो है ज़ाहरी तौर पर, वाज़े तौर पर बीजेपी को सपोर्ट करना है, क्योंकि नांदेड़ में वसंतराव जी चौहान साहब जिनका निधन हो गया है, उनकी जीत के पीछे मुसलमानों की कसरत से वोट का बहुत ज़्यादा असर रहा है। और क्या यही वजह है कि इम्तियाज़ जलील साहब नांदेड़ में आ रहे हैं? देखिए, अगर आप आते हैं तो साफ ज़ाहिर होता है कि बीजेपी चुनकर आ जाएगी, क्योंकि हमने देखा है उत्तर प्रदेश में भी वही हुआ है, राजस्थान में भी वही हुआ है, मध्य प्रदेश में भी वही हुआ है। और आप ये कोशिश ना करें। और जहां नांदेड़ समाज की बात है, तो मैं कहती हूँ कि नांदेड़ की समाज जो है MIM का नगर सेवक लाना नहीं चाहती। आमदार खासदार तो दूर की बात है, हाँ खाता ज़रूर खुला है, मगर 5 साल में यहाँ की समाज ने इनका खाता भी बंद कर दिया है, क्योंकि उस खाते से यहाँ की समाज को फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। और जहाँ तक मैं बात करूँगी कि मुस्लिम समाज आपको किस तर्ज पर वोट करे, आप मुस्लिम के कायद हैं इसलिए, आप हरे झंडे लहराते हैं इसलिए, आप अल्लाहू अकबर कहते हैं क्या इसलिए आपको वोट करे? किस बुनियाद पर आपका साथ देंगे? समाज जानता है कि AIMIM पक्ष ये मफाद परस्त पार्टी है। इतिहास से ही इन्होंने खुद के फ़ायदे के लिए राजनीति की है। 1962 में बैरिस्टर साहब के वालिद साहब, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी पाथरघट्टी से जो इलेक्शन लड़े थे, उस वक्त उन्होंने कांग्रेस की कैबिनेट मिनिस्टर, मुस्लिम कैबिनेट मिनिस्टर मासूमा बेगम को गिरा दिए थे। अगर वो आ जाती तो वह हैदराबाद से एक बुलंद मिनिस्टर रहती। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की प्रेसिडेंट रह चुकी वो महिला। इन्होंने 1978 में मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस को गिराए। 1978 में तो कांग्रेस की सरकार थी। 1983-85 में इन्होंने TDP के मुस्लिम कैंडिडेट को इन्होंने गिराया, उस वक्त TDP की सरकार थी। 1989 में इन्होंने याकुतपुरा से मुस्लिम कांग्रेस कैंडिडेट अली रजा को इन्होंने गिराया। 1989 में भी कांग्रेस की सरकार थी। 1999 में इन्होंने TDP के नूरुल्लाह कादरी मुस्लिम कैंडिडेट को गिराया, उस वक्त TDP की सरकार थी। ये 1962 से इलेक्शंस लड़ते आए हैं। 1990 से इन्होंने दूसरे कैंडिडेट को असेंबली में उतारा है। 1984 से ये अकेले लड़े हैं, अकेले केंद्र में बैठे हैं। 2014 से इन्होंने जो है केंद्र के लिए, पार्लियामेंट के लिए जो इन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं, ये अभी तक भी आज तक मिनिस्टर नहीं बन पाए हैं, ना असेंबली में। बैरिस्टर साहब जो हैं MP 5 बार रह चुके हैं, आज तक भी वो मिनिस्ट्री में नहीं हैं। ये ना तो खुद को आगे बढ़ाते हैं और ना ही दूसरे मुस्लिम लीडर्स को आगे बढ़ने देते हैं। तो आपने ये सुना और देखिए अब कैसे इनको जो AIMIM के नेत्री है उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। आप इस वीडियो को सुनिए और देखिए। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय शिवराय। मैं रूहीना शेख, AIMIM महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट, वुमेन्स विंग। अभी कुछ देर पहले एक वीडियो देखी मैंने, कोई नांदेड़ के साबिक कारपोरेटर डॉक्टर आरशिया मैडम, जो कांग्रेस के किसी ओहदे पर है, उन्होंने एक वीडियो बनाए हैं। वीडियो के अंदर वो असद ओवैसी साहब के बारे में, उनके वालिद साहब के बारे में, मजलिस के बारे में बहुत सारी इतिहास 65, 60, 1965, 1960 के पूरे इतिहास निकालकर उन्होंने कुछ बातें रखे। बाजी, आपको अभी रिसेंटली अशोकराव चौहान, जो हमारे वोटों की भीख में चुनकर आया करते थे, उनके ताल्लुक से बोलना कभी जरूरी नहीं समझा आपने? आप मतलब कैसा है, एक मुहावरा मैंने बहुत पहले पढ़ी थी कि हमारी कौम बहुत बहादुर कौम है,
पर बहादुरी दिखाने के लिए सामने मुसलमान होना ज्यादा जरूरी है। तो बाजी को एकदम सॉफ्ट टारगेट असद ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही लगा। कभी अशोक राव चौहान के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते बाजी आप, कि जिनको आप जिस तरीके से अभी जद्दोजहद कर रहे हैं, सेकुलर माइंडेड लोगों को वोट करना चाहिए, कि हमें सेकुलर पार्टी को लेकर आना चाहिए, मजलिस जो है उसको कोई पूछता नहीं है, कुछ करता नहीं है। बाजी एक चीज आपको बोलना चाहूंगी कि जब भी मुसलमानों पर जुल्म होता है, कुछ बात आती है, तो आप पहले जिनके लिए काम करते थे अशोक राव चौहान, वो नहीं आते। मजलिस के वही के नांदेड़ के स्थानिक कारकुन जो है, जो ओहदेदारान हैं, वो आते हैं सबसे पहले। और दूसरी बात, ये बीजेपी नाम के भूत से हमको ना डराओ। हमारी कौम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है बाजी। क्या ये कि एमआईएम को वोट करे तो बीजेपी आ जाएंगी, एमआईएम को वोट किए तो ये आ जाएंगी, आरएसएस के साथ आपका नाम तारीख में लिखा जाएगा। तो बाजी मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूंगी कि जो नांदेड़ के एक हमारे जो गयूर मुसलमान हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि बेरोजगार आपको वोट देंगे, तो वो जो गयूर और खुददारमंद जो मुसलमान हैं, आपकी तरफ से एक स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख कर दे कि जिनको वोट करने के लिए आप कहने वाली हो, वो अशोक राव चौहान की तरह फिर से बीजेपी में नहीं जाएंगे। बाजी आप ये चीज अगर लिख कर देते होंगे ना, तो आपकी हर चीज, हर बात सराखों पर रखी जाएंगी। सिर्फ बाजी स्टैम्प पेपर पर 500 का नहीं भी होगा तो चलेगा, एक 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर जिनके लिए अभी आप मतदान करने के लिए बोल रहे हो, वो अशोक राव चौहान की तरह बीजेपी में नहीं जाएंगे, इसकी गारंटी अगर आप 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिखकर हमारे गैरतमंद मुस्लिम भाइयों बहनों तक अगर आप पहुंचाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी बाजी। मेरी इस बात का सिर्फ जवाब दे आप। और एक चीज और बाजी, कि आरएसएस के साथ किसका नाम लिखा जाएगा और सेकुलर पार्टियों की गुलामी करने में किसका नाम लिखा जाएगा, ये हर कोई जानता है। तो ये आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जो लोग अशोक राव चौहान, आपके मुंह से मुझे अशोक राव चौहान के ताल्लुक से कुछ बातें सुननी है, बराए मेहरबानी बाजी प्लीज एक मर्तबा जिसको वोट देने के लिए इतने सालों से लगाए हैं, उस अशोक राव चौहान के बारे में एक मर्तबा आपका वीडियो आना जरूरी है, वरना हम भी यही समझेंगे कि आप बहुत बहादुर है, पर आपको बहादुरी दिखाने के लिए सामने मुसलमान, खास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील होना ज्यादा जरूरी है। तो आपने देखा, अब इस पे आप लोगों की क्या राय विचार है? प्लीज ये मैडम जो बोली है डॉक्टर आरसिया कौसर को, क्या सही बोली है या गलत बोली है? प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक